इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। तेरे अलावा किसी को पूछते भी नहीं, तेरे अलावा किसी से मांगते भी नहीं। ये सर भी तेरे हजूर झुकता है, ये हाथ भी तेरे हजूर ही फैलते हैं। बंदा अपनी वफादारी बयान कर रहा है कि तेरे अलावा किसी से नहीं मांगते, तेरे अलावा किसी को नहीं पूछते, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। पिछली शरीयतों में सजदा जायज था, सजदा तज़ीमी, जिस तरह फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन इस उम्मत में सजदा तज़ीमी भी जायज नहीं। हजूर तशरीफ फरमा थे सहाबा के दरमियान, तो एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा ऊंट दीवाना हो गया है, पागल हो गया। तो हजूर उठे, उस सहाबी के साथ चलने लगे। जब बाग का दरवाजा खोला गया तो ऊंट भागा हजूर की तरफ। सहाबा कहते हम डर गए कि कहीं वो ऊंट हजूर को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हमने क्या देखा, ऊंट आया और उसने हजूर के कदमों में सजदा कर दिया, अपना सर मेरे नबी के कदमों में रखा। जब ऊंट ने सजदा किया तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जानवर होकर सजदा करते हैं तो हम ज्यादा हक रखते हैं आपको सजदा करें, हम तो इंसान हैं। तो मेरे हजूर ने फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता वो शोहर को सजदा करे। चूंकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, इसलिए मैं बीवी को भी हुक्म नहीं दे रहा कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो किसी पीर को किसी दरबार पे जाके सजदा करना यह जहालत है और यह गुनाह कबीरा है। सजदा तज़ीमी भी इस शरीयत के अंदर हराम है। तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए और अल्लाह के अलावा किससे मदद भी हम नहीं मांगते। एक है हकीकी मदद, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता, और एक है मजाजी मदद, वो जिस तरह आप एक दूसरे से चीज मांग लेते हैं, कर्जा मांग लेते हैं, किसी से गाड़ी मांग ली, ये मदद मांगना है और ये मजाजी तौर पे। इसी तरह जब नबियों वलियों के पास जाते हैं और उनसे मदद तलब करते हैं तो किसी का ये अकीदा नहीं होता कि ये अल्लाह के शरीक हैं या अल्लाह के मद्दे मुकाबल होकर जो मर्जी करें, ऐसा किसी का अकीदा नहीं। ऐसा अकीदा रखना दायरा इस्लाम से खारिज कर देगा। अकीदा हमेशा हर बंदे का यही होता है कि ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अल्लाह के करीब हैं, उनसे जो मदद मांगी जाती है वो मदद करते हैं, वो अल्लाह की अता से करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कभी यह अकीदा नहीं होता ये शिफा देता है। अकीदा क्या है, ये दुआ देता है, अल्लाह शिफा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ तो अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता था। अर्ज की बारी तला मेरे पेट में दर्द है, कहा जंगल में जाओ, इस तरह की बूटी लो और उसको निचोड़ के पानी पियो, शिफा मिल जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पानी पिया, शिफा मिल गई। वक्त गुजरता गया, दर्द दोबारा जाग उठी, इलाज पहली पास था। अब अल्लाह से नहीं कहा, जंगल में चले गए, बूटी तोड़ी, पानी निकाला, जब पानी पिया तो दर्द पहले से भी बढ़ गई। अब अर्ज की बारी तला, दर्द भी वही, दुआ भी वही, लेकिन मर्ज बढ़ गया है। जवाब आया, मूसा शिफा बूटी के अंदर नहीं थी, शिफा हमारे हुक्म के अंदर थी। पहले हमारा हुक्म शामिल था, अब हुक्म शामिल नहीं था। तो अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई डॉक्टर दवाई दे तो उसके अंदर शिफा नहीं है तो शिफा कभी नहीं आ सकती। अगर अल्लाह ना चाहे कोई हकीम नहीं शिफा दे सकता। तो जब नबियों वलियों से हम उनके वसीले से मांगते हैं या उनसे हम तलब करते हैं तो ये कतअन अकीदा नहीं होता कि ये अता करते हैं। अकीदा ये होता है कि ये दुआ करते हैं, अल्लाह अता करता है।